बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बुलाए गए बंद में पटना की सड़कों पर जो हुआ वो बिहार की राजनीति का ट्रेलर था। और कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को तो जैसे सिर्फ टीजर दिखाया गया। तारीख 9 जुलाई, जगह पटना। संविधान बचाओ मार्च का मंच। कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी और बिहार के युवराज तेजस्वी यादव खुले ट्रक पर सवार थे। माइक, मीडिया और मंच सब कुछ सेट था, लेकिन दो चेहरे गाड़ी के बाहर ही खड़े दिखे। एक जेएनयू से निकला क्रांतिकारी कन्हैया कुमार और दूसरा जन सरोकारों का पुराना खिलाड़ी पप्पू यादव। और फिर वही हुआ जो अक्सर वीआईपी गाड़ियों के पास होता है, धकिया दिया गया। गाड़ी में जगह कम थी या दिल में? अब ये सवाल पब्लिक डोमेन में है कि गाड़ी में जगह कम थी या दिल में। कन्हैया कुमार कांग्रेस के उत्तराधिकारी हैं, तो पप्पू यादव ने तो अपनी पार्टी ही कांग्रेस में विलीन कर दी। फिर उन्हें रथ से नीचे क्यों उतारा गया? क्या सिर्फ गाड़ी में उतने ही लोग चढ़ सकते थे जितने तेजस्वी को पसंद हो? बिहार में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। कन्हैया युवा चेहरा है और पप्पू यादव जमीनी जनाधार वाले चेहरे। लेकिन विडंबना देखिए, ट्रक पर कुछ ऐसे चेहरे चढ़े थे जिनके लिए कैमरा भी जूम करने से इनकार कर दे। उन्हें जनता पहचानती तक नहीं, लेकिन जिन्हें जनता पहचानती थी वो भीड़ में धकेले गए। असल खेल शायद यहीं से शुरू होता है। बिहार में गठबंधन की गाड़ी तेजस्वी चला रहे हैं और कांग्रेस सिर्फ ब्रेक लाइट बनकर चमक रही है। 2019 में तेजस्वी ने कन्हैया के खिलाफ बेगूसराय में उम्मीदवार उतारकर यह साफ कर दिया था कि लाल टोपी और लालू टोपी साथ नहीं चल सकते। जब लालू के दोस्त थे तब जेल में भी लिट्टी चोखा पहुंचता था। अब दुश्मन है तो कांग्रेस में भी दरवाजे बंद हैं। क्या राहुल गांधी ने जानबूझकर दोनों नेताओं को दूर रखा या फिर यह फैसला किसी और के दिल से निकला हुआ था? कांग्रेस यह जानती है कि बिहार में अगर कोई रथ खींच सकता है तो वो तेजस्वी यादव ही है। अब भले ही गाड़ी कांग्रेस की हो, चाबी तो राजद के ही पास है। तो क्या कन्हैया और पप्पू को गाड़ी से इसलिए उतारा गया क्योंकि गठबंधन की मजबूरियां आत्मसम्मान से बड़ी हो गई है? धक्का सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि सियासत को भी लगा है। राजनीति में सार्वजनिक अपमान सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता, वो सियासी वजन घटाता है। अब चाहे कन्हैया कहें कि सुरक्षा कारणों से रोका गया या पप्पू यादव कहें कि मेरा फोकस सिर्फ जनता है, सच तो यह है कि उस ट्रक के पास पहुंचकर भी ना चढ़ पाना और फिर उस पल का वीडियो हमेशा के लिए इंटरनेट पर जिंदा रह जाना इन दोनों नेताओं की भविष्य की संभावनाओं को झटका जरूर देता है। पप्पू यादव ने कांग्रेस में विलय कर दिया, अपने जनाधार को पार्टी को ही सौंप दिया, यहां तक कह दिया कि अब मेरी शव यात्रा भी कांग्रेस के झंडे में ही निकलेगी। लेकिन कांग्रेस का कोई महासचिव उन्हें अब तक राहुल गांधी के पास नहीं पहुंचा पाया है। राहुल गांधी जब भी पटना आते हैं, पप्पू यादव झंडा लेकर कहीं और नजर आते हैं, ट्रेन रोकते हुए, कभी पैदल मार्च करते हुए, लेकिन रथ पर कभी नहीं। बिहार में विपक्ष का गठबंधन जनता को यह यकीन दिलाना चाहता है कि यह लड़ाई विचारधारा की है, निजी अहम की नहीं। लेकिन जो तस्वीरें बाहर आई वो कहती है कि गठबंधन की गाड़ी में जगह उतनी ही है जितनी तेजस्वी तय करे। तो फिर सवाल यह भी उठता है, क्या कांग्रेस अपने सहयोगियों को दरकिनार करके तेजस्वी के भरोसे बिहार जीतना चाहती है? कन्हैया कुमार और पप्पू यादव गाड़ी पर नहीं चढ़ सके, लेकिन उन्होंने देश की सियासत में एक तस्वीर जरूर चढ़ा दी है। एक ऐसी तस्वीर जो बताती है कि गठबंधन की राजनीति में सबसे पहले बलि दी जाती है आत्मसम्मान की। कभी कभी सिर्फ गाड़ी से उतरना ही नहीं होता, गाड़ी से उतार दिया जाना भी बहुत कुछ कहता है। अगर इस लोकतांत्रिक रथ की सवारी सिर्फ मनचाहे चेहरों के लिए है तो फिर कहिएगा मत, ये गठबंधन सबके लिए है, ये गठबंधन सबका है। क्या आप मानते हैं कि कन्हैया और पप्पू को जानबूझकर दूर रखा गया? कमेंट में बताइए अपनी राय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बिहार की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।
देखते रहें नवचेतना टाइम्स।